कह रही है मैया आज देखो रंगे हाथ पकड़ा है, और किसी घर से नहीं, हमारे घर में आए थे ये रात को, और आज आपसे कह रही हूँ मैया समझा दो इनसे आखिरी बार, और अगर नहीं समझाया तो नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी मंगई बा। इतनी गुस्सा है, कह रही है चोरी और जबरदस्ती की सबकी सजा करई बा, इनका लेऊ तुम बुलाई ढंग से, देव समझाई हमसे करई ना लड़ाई, जियरा डोली डोली जाई। तो मैया मुस्कुरा रही थी खड़ी, अपने छोरा को पकड़े खड़ी है। मैया की जब मुस्कुराहट देखी तो गोपी और गुस्सा हो गई, मैया मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ, तुम हंस रही हो। तो मैया ने आवाज दी पीछे से, कन्हैया बाहर आओ। कन्हैया जी आंखें मिलमिलाते हुए आए जैसे अभी सो के उठे हों। इतने में आए कुंवर कन्हाई नैनन नीर बहाई। बोले मैया ये गोपियाँ बड़ी खराब हैं, तू बता मैं कब चोरी करूँगा। भोरू होती गैयन के पीछे हम मधुबन का जाई। ये गोपियाँ इतनी खराब हैं, हमसे बर्तन मजावें, हमसे बछड़ा दुहावें, ऊपर बातें बनावें, जियरा डोल डोल जाए। हाय मैया ने गले से लगा लिया। मैया बोली गोपी को खुद के बच्चे खाने को दे दिया करो तो घर में चोरी नहीं होगी। आ गई मुंह उठा के चोरी करने। हमारे लाला को बोला कौन सी कमी है, 9-9 लाख गैया हैं, खुद के लाला को खाने को दिया करो तो चोरी नहीं करेगा। आँख खोल के देखो तुम्हारे लाला है। मैया ने जैसे कहा, यशोदा ने हंस कर कहा, अरे आली घूंघट टाल, देख तनिक मुंह खोल कर, है ये किसका लाल। मैया बोली मुंह खोल के देखो किसका छोरा है। और जैसे घूंघट खोल के देखा, इतनी जोर से अपने बच्चा को पकड़े खड़ी। जब अपने लाला को देखा जोर तमाचा मारा, तू था तो बताया क्यों नहीं। लाला बोला हम तो कब से कह रहे थे कन्हैया भाग गया, कन्हैया भाग गया। कन्हैया जी ने भौहें चलाई, देखा हमसे पंगा नहीं लेना। अब गोपी इतनी नाराज, इतनी नाराज, इतनी नाराज, वो कसम खाने लगी। बोली मैया मैं सच कहती हूँ कि मुझे इतना नहीं पता कि इसने कब बातों में भड़का दिया, लेकिन सच कहती हूँ मैया मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ा था। मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। यहाँ जो कुछ भी तू देख रही, सब मोहन की चालाकी है। सौगंध मुझे यमुना की है। बोली मैया मैं सच कहती हूँ, मैंने जिसे पकड़ा था वो कन्हैया था, कन्हैया ही था। लेकिन मैया मैं ये नहीं जान पाई कि कब इसने बातों में भड़का दिया। तब याद आया ये घूंघट करने को कह रहा था। अच्छा इसीलिए कह रहा होगा ताकि ये भाग सके। अच्छा चोर कितना भी बड़ा हो, एक दिन तो पकड़े जाओगे। प्रभाताई जैसी जिद्दी स्त्री नहीं पकड़ पाई, लेकिन पकड़े तो जाओगे ही। मैया आ गई कन्हैया को लेकर, डांटने लगी गोपियों को। सब लगी रहती मेरे लालक पीछे, काम तो कुछ है नहीं, दिन भर लगी रहती चोर है चोर है। अरे हमारा बेटा क्यों चोर होगा, खुद के बच्चे खाने नहीं देती, आ जाती मुँह उठा के। मैया डांट रही गोपियों को, धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। और लाला को बड़े भाव से गोद में बिठाया, माखन मिश्री खिला रही थी। कन्हैया ने देखा चूल्हा पर दूध उबल रहा था और मैया का ध्यान नहीं, तो मैया से कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं। पूछ लाला। बोली
मैया तो कुछ दूध प्यारा कि पूत प्यारा। हाय मैया बोली कैसी बात करे लाला, माँ को तो वा को पूत प्यारा। बोले मैया सही सही बता, तो को दूध प्यारा पूत प्यारा, पूत प्यारा। तो कन्हैया ने कहा दूध बोल रहा है। और जैसे दूध का नाम लिया, हाय मैया ने डाल दिया कन्हैया को, तुरंत आ गई दूध के पास दौड़ी दौड़ी। भगवान को इतना गुस्सा आया, उठाई छड़ी और छड़ी उठा करके घर भर की मटकियां भगवान ने तोड़ डाली। उठाई छड़ी और छड़ी उठा करके घर भर की मटकियों को तोड़ना चालू कर दिया। पूरे घर की मटकियां भगवान ने तोड़ दी, कीच मचा दी पूरे घर में। मैया तोड़ फोड़ की आवाज सुन के जब आई, भगवान ने जल्दी जल्दी माखन खा के गाल वाल पोंछ लिए खड़े। मैया ने देखी घर की हालत, रोने लगी। हाय लाला दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तुझे तरस नहीं आता, क्या कर दिया ये पूरे घर में। भगवान रोने लगे। अब मैया बोली अब रो काहे को रहा है। तो बोले मैया मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा किसने किया। बोले मैया मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चालाक दिखाती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चालाक दिखाती है, बेहद चालाक दिखाती है। वह मत की फोड़ गिराती है, वह मत की फोड़ गिराती है, तो मुझको दोष लगाती है। बोले मैया अपनी कजरी बिल्ली है ना, वो आई थी और मैया वो तोड़ फोड़ करने चली। मैंने उससे बार बार कहा देख मटकी मत तोड़, मानी नहीं मैया वो। अच्छा कन्हैया ने जल्दी जल्दी माखन पोंछा था, नाक पर लगा रह गया था। मैया ने जैसे नाक पर लगा देखा, लगाई कनबुच्ची लाला ये काम बिल्ली का है तुम्हारा, ये तो दही लगा बता रहा है, आज तू नहीं बचेगा मैया की मार से। वाह अद्भुत दृश्य है वृंदावन का। भगवान जिनकी सजा से दुनिया डरती है, आज वो मैया की छड़ी से डर रहे हैं। हम सब भगवान के लिए नाच पड़ते हैं और भगवान हमारे मैया की छड़ी पर नाच उठते हैं। हम सब भगवान के कहने पर नाचते हैं। और वृंदावन में भगवान को गोपियां नचा देती थी, कहती थी नाचो, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओगे तो माखन दूंगी। भगवान नाचते थे जरा जरा से माखन के लिए, इसलिए वृंदावन की रज पूजी जाती है। नाचे हरि लाल नचावे हर की मैया, नाचे हरि लाल। भगवान मैया से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। मैया इतनी नाराज हो गई, इतनी नाराज हो गई। मैया ने कहा कन्हैया मैं आज तुझे बांध दूंगी, अगर मारूंगी तो ये रोएगा, रोएगा तो फिर मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं फिर इसको गले से लगा लूंगी। और ये सब जानता है कि मैया इसको रोते नहीं देख सकती। तो मैया ने सोचा बांध देती हूँ, बांध दूंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैया ने बांधना चालू किया, रस्सी लेकर आई, लेकिन मैया जितना बांधती कसती छोटी पड़ जाती थी रस्सी। मैया जितना बांधती कसती छोटी पड़ जाती थी रस्सी। हो वो तो खींच खींच रस्सी को गई हार, कि लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। मैया जितनी भी रस्सियां लाती वो एक बित्त हर बार में छोटी पड़ जाती थी। जितनी बार भी रस्सी लाती एक बित्त छोटी पड़ जाती। अच्छा छोटी इसलिए पड़ रही थी
क्योंकि भगवान कहते हैं मैं केवल प्रेम से बंधता हूँ, और वो उस समय गुस्से से बांध रही थी। बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। भगवान इशारा करते थे कि मैया हम गुस्से से नहीं बंधेंगे, हमको प्रेम से बांधा करो, लेकिन मैया समझ ही नहीं पा रही है। जब रस्सी पूरे घर की समाप्त हो गई, वो तो खींच खींच रस्सी को गई हार, थक गई। तब मैया का गुस्सा भाग गया, और जैसे गुस्सा भागा तुरंत भगवान जी बंध गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।